के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि साइबर क्राइम किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है और कितना बड़ा नुकसान वो पहुंचा रहा है। आने वाले टाइम में इस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने का मौका मिलने वाला है। वीडियो एक प्रेजेंटेशन के रूप में है तो हो सकता है आपको थोड़ा और लग सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिखावा और बहुत सारी जो एनिमेशन इफ़ेक्ट्स, वीडियो कटिंग्स वगैरह नहीं लगाई गई हैं, ताकि आप प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक एक पॉइंट और पहलू को अच्छे से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इस तरह की हमारी एक पहल है, अगर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज रहते हैं तो हम कोशिश करेंगे इस तरह की जो जानकारी आप लोगों को आगे भी प्रोवाइड की जाए। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, जो मैं आपको बताने जा रहा था, अपडेट नाउ, हमने इस एपिसोड को नाम दिया है अपडेट नाउ, यानी कि अब ज़रूरत है आप लोगों को अपनी स्किल्स को थोड़ा अपडेट करने की जो जानकारी है। तो ये जो जानकारी है हमने 3 न्यूज़ के ज़रिए और कुछ बोनस पॉइंट्स के ज़रिए इंक्लूड करी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाल ही में कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। चाइना यूएस 13 बिलियन बिटकॉइन हैक कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। ये कंट्रोवर्सी है क्या? 2025 का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी आप इसे कह सकते हैं, और इसमें कितना नुकसान हुआ ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। सेकंड है जैगुआर लैंड रोवर साइबर अटैक, जिसने लगभग 500 मिलियन यूरो का नुकसान पहुंचाया है। 500 मिलियन यूरो, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 3 पे हम जानने वाले हैं F5 सप्लाई चेन हैक, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा इंटरनेट डिवाइसेस जो हैं वो खतरे में आ गई हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं और बाकी जो ज़रूरी जानकारी है वो लीक हो जाना। इन सब के अलावा नॉलेज गेन करने के लिए हम आपको ये भी बताएंगे सप्लाई चेन अटैक और आउटसोर्स साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ आप देखेंगे चाइना यूएस, जिसमें 13 बिलियन डॉलर की जो बिटकॉइन हैक की कंट्रोवर्सी है वो चल रही है। ये मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये क्या है। 2020 के अंदर 21 दिसंबर 2020 को 1,27,272 बिटकॉइन, जिनकी कीमत उस टाइम पे लगभग 25,000 करोड़ की थी, वो चुराए गए चाइना के ल्यूबियन माइनिंग पुल से। यानी कि आप देखेंगे कि 2020 में 25,000 करोड़ की कीमत के जो बिटकॉइन थे, क्रिप्टो करेंसी थी, वो चुराई गई, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें सवाल ये आता है कि भाई इतनी आसानी से इतना बड़ा जो अमाउंट है कोई कैसे चुरा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था वो था वॉलेट बग। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हुआ, ये नॉर्मल करेंसी है, जो भी हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं उसका एक पर्टिकुलर वॉलेट होता है जिसमें हम वो पैसे रखते हैं। तो जो ल्यूबियन माइनिंग पुल था, इसका जो वॉलेट था उसकी जो प्राइवेट की थी वो वीक थी, और इसी का फ़ायदा उठा के हैकर्स ने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया, ये माना जाता है। क्योंकि ये अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसीलिए मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि ये माना जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि नुकसान हुआ 1,27,272 बिटकॉइन का, जो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम हो सकती है। 2021 से 24 तक ये जो केस था स्टोलन बिटकॉइन वाला, ये पूरी तरह से मतलब शांत रहा। 4 साल हो गए, मतलब 4 साल तक इसमें कोई भी बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो सामने नहीं आई। जो प्राइजेस थे, अब ये 13 बिलियन डॉलर की जो क्रिप्टो करेंसी थी, इसका प्राइस हाइक होकर, आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितना फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है, और अब इसकी जो कीमत है वो है टोटल 1 लाख करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 2024 में यूएस इलेक्शंस के दौरान, आप यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर 2024 में यूएस के इलेक्शंस हुए, यूएस ने जितने भी बिटकॉइंस थे उन्हें एक तरह से फ्रीज कर दिया। इसमें जो एक्यूज्ड है वो चाइनीज़ बिलियनियर शेन जी हैं, जो कि फ़िलहाल कंबोडिया में रह रहे हैं। और इनका एलिगेशन जो है, अगर हम एलिगेशन की बात करें तो उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया कि भाई जो ल्यूबियन था उसने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की, और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उनका जो ये अमाउंट है ये वो फ्रीज कर दिया गया है। नवंबर 25 में आप ये देखेंगे, 9 नवंबर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो एक रिपोर्ट थी वो जारी की, और जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना, वो यूएस पे इल्ज़ाम लगा रही है, आप ऐसा कह सकते हैं, या सच भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये कंट्रोवर्सी है, अभी तक कोई भी प्रॉपर प्रूफ और सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई हैं, तो हम इसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि भाई पूरी तरह हो चुका है।
जो यूएस स्टेट लेवल का हैक हुआ 2020 में, ये चाइना ने बोला कि भाई 2020 में चाइना ने जो है वो हैक किया है। इसके एविडेंसेस के तौर पर उन्होंने बिटकॉइन ट्रेल लिंक्स जो कि यूएस के वॉलेट से कनेक्टेड थे उन चीज़ों को दिखाया है। अब यूएस ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। वो कह रहा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये एक तरह का क्राइम था, जैसे कि मैंने पहले बताया मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह का क्राइम था, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अभी तक यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने इसके कोई एविडेंसेस नहीं दिए हैं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि 1 लाख करोड़ का हैक हुआ, क्योंकि देखो जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं वो अपने आप में अलग हैं, लेकिन 1 लाख करोड़ का हैक, ये इतिहास में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हैक हो सकता है। 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ तक की हैकिंग न्यूज़, साइबर क्राइम न्यूज़ हमने सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पे ये जो राशि है वो 1 लाख करोड़ की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी के साथ साथ ये साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ों पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए खड़े करता है कि आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, जिसे बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्रिप्टो करेंसी तो सुरक्षित है, इसके बारे में पता नहीं लग सकता है, अनोनिमस होती है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी इसने खड़ा कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी की वीक वॉलेट की मदद से भी इन्हें क्या कोई कैप्चर कर सकता है। तो ये सवाल था। केस नंबर 2 पे हम बात करते हैं। जो ये नंबर 2 है, आप यहाँ पे देखेंगे जैगुआर लैंड रोवर साइबर अटैक है, जिसने लगभग 500 मिलियन डॉलर का जो है नुकसान किया है। 500 मिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। 1 सितंबर 2025 को स्टार्ट हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है। अटैक जो हुआ था जगुआर लैंड रोवर पर हुआ, यूके की जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हुआ, और इसकी जो प्रोडक्शन था, कंपनी का जो प्रोडक्शन था वो 5 हफ्ते तक बंद रहा। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का 5 हफ्ते तक प्रोडक्शन बंद होना किसी साइबर अटैक की वजह से, ये अपने आप में कितनी बड़ी और चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसका जो व्हीकल डिलीवरी का सिस्टम था वो 25% फेल डाउन हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया। 25% तक व्हीकल डिलीवरी जो है इनकी कम हुई। इन सब के साथ साथ यानी फैक्ट्री एक तरह से बहुत ना के बराबर काम कर रही है। फाइनेंशियल लॉसेस की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 485 मिलियन यूरोज़ का लॉस हुआ है। इसे आप साधारण शब्दों में समझें तो लगभग 5,200 करोड़, यानी कि 5,200 करोड़ का नुकसान किसी कंपनी को, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है। 30 सितंबर 2025 तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। टोटल कॉस्ट में आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 196 मिलियन डॉलर, यूरोज़ जो हैं मिलियंस हैं, वो लगभग 196 ये टोटल कॉस्ट माना जा रहा है साइबर अटैक की। और यूके की इकॉनमी पर भी इसने बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान डाला है। लगभग 5,000 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इससे इफ़ेक्ट हुई हैं, और अभी तक के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में ये सबसे एक्सपेंसिव साइबर अटैक है, यानी कि इससे पहले इससे बड़ा साइबर अटैक नहीं हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे कॉज और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें कि क्यों हुआ, क्या रीजंस हो सकते हैं, तो देखिए इसकी जो पॉसिबल एंट्री है वो मानी जा रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि आउटसोर्स सिस्टम्स की मदद से। आउटसोर्स सिस्टम्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, ऐसा माना जा रहा है। इसका जो सस्पेक्ट है, यानी कि अगर दूसरी चीज़ों से जोड़कर देखें तो MNS है, एंड TCS भी इसके अंडर इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, अभी TCS भी इन्वेस्टिगेशन में है। दूसरी जो फैक्टर्स हैं अगर हम कहें तो जैसे US ने अभी टैरिफ रेट बढ़ा दिए थे, या जैगुआर EV रीब्रांडिंग कर रहा है, तो ये भी एक माना जा रहा है कि मतलब ये भी कोई रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने, यूके की जो गवर्नमेंट है उसने 1.5 बिलियन यूरो का फाइनेंशियल पैकेज रिलीज़ किया है। JLR का लगभग 500 यूरो मिलियंस जो हैं वो सप्लाई चेन की फंडिंग उसे मिली है। 2 बिलियन बैंक लोन भी उसे मिला है। तो प्रोडक्शन अभी नॉर्मल वे में चल रहा है, लेकिन जो EV की लॉन्च करने वाला था जैगुआर, वो 2026 तक डिले कर दिया है। तो गाइस ये जो फैक्टर है इस केस में, जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, उसमें सबसे बड़ी बात मानी जा रही है जो है आउटसोर्स सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, यानी कि थर्ड पार्टी वेंडर से अगर हम कोई भी चीज़ मंगा रहे हैं और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है। आउटसोर्स में क्या है कि मतलब मेन सॉफ्टवेयर में, मेन ऑर्गेनाइजेशन में, मेन सिस्टम्स में कमी नहीं है, लेकिन उसने थर्ड पार्टी वेंडर से अगर कोई सर्विसेज ली हैं, सिस्टम्स लिए, कुछ और चीज़ ली है, उनके अंदर वो कमी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर इतने बड़े अटैक को अंजाम दिया गया, ऐसा माना जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे आउटसोर्स जो अटैक्स होते हैं, एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, यानी थर्ड पार्टी वाली वल्नरेबिलिटीज़ हो गई। अब हम तीसरे नंबर पर बात करने वाले हैं F5 सप्लाई चेन हैक, जिसमें लगभग 6 लाख से ज़्यादा इंटरनेट डिवाइसेस जो हैं वो रिस्क में आ गई हैं।
6 लाख से ज़्यादा। ये मतलब अपने आप में 6 लाख डिवाइसेस, इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइसेस जो कि F5 से, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए ये शुरुआत हुआ दिसंबर 2023 के अंदर, आप देख सकते हैं 2025 में हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि अगस्त 2025 में इसके बारे में पता चला था। यानी पूरे लगभग कहें तो लगभग 1.5 साल तक ये हिडन रहा, किसी को पता ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ भी है। चाइनीज स्टेट एफिलिएटेड हैकर्स जो हैं उन्होंने F5 के नेटवर्क्स को फिल्टर किया और जो ज़रूरी सोर्स कोड हैं, और इनमें भी बहुत बड़े बड़े जो IP सॉफ्टवेयर्स हैं उनको उन्होंने चुरा लिया। अब देखिए नई वल्नरेबिलिटीज़ उन्हें पता चल गई। वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से जो कस्टमर्स हैं जो F5 के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब खतरे में, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो डिवाइसेस हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएं और बहुत बड़े लेवल पर उनका जो नुकसान है वो हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसमें 6 लाख प्लस डिवाइसेस बोली गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे 1,30,000 यूनाइटेड स्टेट के अंदर हैं, 10,000 प्लस जो हैं जापान में है, चाइना में है, जर्मनी में, अलग अलग जगह पे, क्योंकि F5 की डिवाइसेस हर जगह पे यूज़ की जा रही हैं। तो लगभग आप देखिए 6 लाख प्लस डिवाइसेस जो भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस जो इनका इस्तेमाल कर रही हैं, वो सब अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे में आ गई हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्रेडेंशियल्स चुराए जा सकते हैं, डेटा को चुराया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सप्लाई चेन अटैक और दूसरे कई जो मूवमेंट्स हैं उन्हें अंजाम दिया जा सकता है। अच्छा, इस अटैक में गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, 16 अक्टूबर 2025 को CISA ने एक इमरजेंसी डायरेक्टिव यानी कि ED 26(1) अक्टूबर 22 के नाम से एक पैच रिलीज़ किया था। देन यानी पैच उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि इसकी मदद से अब आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन वार्निंग भी है साथ के साथ। अब F5 ने इसका भी पैच रिलीज़ किया, जो आप पढ़ सकते हैं, CV2025-53868 नाम दिया है, जिसकी वल्नरेबिलिटी लेवल 8.7 तक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे हायर क्रिटिकल भी हम मान सकते हैं, हाई लेवल का एक वल्नरेबिलिटी इम्पैक्ट है ये। तो गाइज़ ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी पब्लिक फेसिंग डिवाइसेस हैं उनका सिक्योरिटी को हार्ड करना है, और कुकीज़ लीकेज वगैरह ना हो, इसके लिए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बहुत सारी की जो फायरवॉल वगैरह है, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अटैक की वजह से F5 का जो शेयर है यानी स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो 10% तक डाउन हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी इस पर चली हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि कोई चाइनीज सिपाही एजेंसीज़ हैं, ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है, और क्योंकि 2 साल तक ये छुपा रहा तो हो सकता है कि इसमें और भी ज़्यादा डिवाइसेस के होने की संभावना है। मेन बड़ी बात क्या है कि इसमें लगभग देखो 6 लाख प्लस बोला जा रहा है, तो पूरी दुनिया में जो भी F5 की डिवाइसेस हैं उन्हें तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन भविष्य के लिए F5 और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ के लिए एक बहुत अच्छा लेसन भी ये लोगों ने दिया है कि भाई अपनी जो सिक्योरिटी है उसे हार्ड करो, अदरवाइज इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको फ्यूचर में कितना नुकसान कर सकती हैं। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट वीडियो था। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से साइबर अटैक्स जो हैं वो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इस फील्ड के अंदर आप साइबर सिक्योरिटी में जाके लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, और एक बहुत बड़े लेवल पर जो साइबर इन्वेस्टिगेटर और साइबर एक्सपर्ट्स की डिमांड है उसे आप पूरा कर सकते हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।